जय श्री राम। बॉलीवुड का पिक्चर जो रिलीज होता है, पहले जो होता था 4-5 साल या 10 साल पहले, तो उस वक्त कहा जाता था जब तक उसमें हॉट सीन ना हो और सेक्स सीन ना हो तो वो पिक्चर हिट नहीं होती थी। तो मेरे लाइफ में भी बहुत सारी ऐसे हॉट और सेक्सुअल बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब मेरी पत्नी का रेप और बलात्कार किया जा रहा था, तब मैं अपनी पत्नी के संग संबंध बना नहीं पाऊँ, तो मेरी पत्नी को ही डरा कर धमका कर मुझे खाने में कुछ ऐसा मिलाकर खिलाया जा रहा था जिससे मेरा लिंग हार्ड नहीं हो रहा था। तो मैं अपने पत्नी से ठीक तरह से संबंध नहीं बना पा रहा था। तो ये सोच किसका हो सकता है? मुसलमानों के सिवा और किसी का नहीं हो सकता। ये मुसलमानों का ही माइंड है इसमें। तो मुझे लगातार खाने में कुछ न कुछ मिलाकर खिलाया जाने लगा, जिस वजह से मेरा बहुत सारी दिक्कतें हुई। ये भी एक मैटर है जो मुझे खाने में मिलाकर खिलाया जा रहा था, जिससे मेरा लिंग टाइट नहीं हो रहा था, मैं संबंध नहीं बना पा रहा था। ये लगातार मुझे बहुत दिनों तक खिलाया गया। उसके बाद एक बार मेरे दीदी का देवर का शादी था, तो उस फंक्शन में 3-4 दिन तक मेरी वाइफ वहाँ फंसी रह गई। तो मेरे खाना भी वहीं पर खाता था, तो इस वजह से मेरे खाने में नहीं कुछ मिलाकर खिलाया जा रहा था। तो उस टाइम मुझे मेरा लिंग बहुत हार्ड और उत्तेजित हो रहा था। तो मुझे उस समय ये सब पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मुझे मेरी पत्नी ये कर सकती थी, ये मेरे माइंड में नहीं था। लेकिन मेरी पत्नी के संग ये हो रहा था, मेरे माइंड में था। लेकिन मेरी पत्नी खाने में कुछ मिलाकर मुझे भी खिला सकती है उन लोगों को डर से, ये मुझे नहीं पता था। तो इस इशू को मैंने वहीं पर कुछ नहीं किया। बाद में चलकर मुझे पता चला, जब मैं चंदन नगर आ गया था, तो मैं किसी के यहाँ पर जाता था, तो मेरे चाय में पहले तो जो मुझे डोज दिया था कम दिया जा रहा था। जब मैं किसी के पास गया और मुझे चाय में जो डोज दिया गया था बहुत ज़्यादा परिमाण पे दिया गया था। ज़्यादा परिमाण के देने की वजह से मैं जब रात को सोता था तो मुझे अचानक नाइट फॉल्स हो जाता था, जिससे तभी मुझे ये अनुभव हुआ जो जब मैं किसी के पास जा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, तो उसमें चाय में कुछ ऐसा मिला दिया जा रहा है। चाय पीने के बाद अचानक खांसी होना चालू हो जाता था, लगातार खांसी हो रहा था। ये बात मैंने 1-2 आदमी को कहा भी था, इस चाप के चाय पीने से ये खांसी क्यों हो रही। तो उस वक्त मेरा माइंड उतना काम नहीं कर रहा था, मैं उस बात को लेकर इग्नोर किया। तो मुझे ये लगातार खिलाया गया। ये मुसलमानों का ही सोच है, इसके सिवा किसी का नहीं हो सकता। और यहाँ पर अब दिल्ली की बात करता हूँ, जो मैं इस रूम में हूँ। तो जब मैं किराए पर ये रूम लिया था, कुछ दिनों के बाद मेरे इस रूम का डुप्लीकेट चाबी बनाया गया। जब मैं बाहर चल जाता था तो मेरे इस रूम में कोई लड़की या लड़का आकर यहाँ पर कुछ गलत काम कर रहा था। जैसे ये मुझे पता चला, मैं सुबह को जब घर में झाड़ू पोछा लगाता था ना, तब लंबे बाल का मिलना, कुछ ऐसी चीज़ें मिलना जो मेरे पास है, मैंने उसे संभाल कर रखा है सबूत के तौर पर। तो जब मुझे ये अनुभव हुआ, जो मेरे जाने के बाद मेरे घर में कोई आ रहा है इस तरह से, मुझे बाद में अगर मैं कभी कोर्ट में या थाने में जाऊंगा तो मुझे ये वीडियो या इस तरह का मैटर में फंसाया जा सकता है। तो मैंने लॉक चेंज करवाया, दूसरा लॉक लगाया। तो ये एक हो गई बात। तो मैं अपने फेसबुक पर किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता था, और बहुत सारे लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेते थे। तो उसमें कुछ कॉल गर्ल भी हो जाती थी, जो मुझे मैसेंजर के द्वारा मुझे बात करना चालू करती थी। तो एक लड़की मुझे इस तरह का मिला, जो मुझे मैसेंजर पर बात कर रहा था।
तो मैं अपनी समस्या उसे बता रहा था, मेरे संग ये सब हुआ है। वो लगातार कह रही थी और कहो और कहो। इस तरह से बहुत सारे मैंने मैसेज की जो मेरे मोबाइल में है मैसेंजर में, उस लड़की का नाम और नंबर भी है। तो बहुत सारे मैसेज भेजने के बाद मुझे कहा गया तुम अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दो। तो मेरे पास 4 नंबर थे उस समय, तो मैंने 3 नंबर दिए। तो नंबर देने के कुछ देर के बाद ही मुझे व्हाट्सअप कॉल आ गया। व्हाट्सअप कॉल आया तो एक लड़की अपना ऊपर का हिस्सा खुला हुआ था, नीचे में जंघिया पहनी हुई थी। मेरे व्हाट्सएप पर अचानक आ गया तो मैं उसे इग्नोर नहीं कर पाया। तो मुझसे बात लगातार करती गई और कुछ कहा भी है, मैंने भी कहा, उसने भी कहा, बहुत सारी बातें हुई। तो ये व्हाट्सएप का वीडियो रिकॉर्ड उसने रिकॉर्ड कर लिया, जो मैं जो किया और उसने जो किया। वो तो मैंने जो किया उसने रिकॉर्ड कर लिया, उसने जो किया मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि व्हाट्सएप वीडियो रिकॉर्ड था हमको नहीं पता है। तो उसने वो रिकॉर्ड कर लिया। कुछ दिनों के अगले दिन उसका वो अपना नंबर से व्हाट्सएप कर मुझे वो पिक्चर भेजकर ब्लैकमेल करने की कोशिश किया, जे पैसे दो नहीं तो मैं तुम्हारा ये सोशल मीडिया पर वायरल करवा दूंगा। तो मैंने उसे व्हाट्सएप पर ही कहा, हाथ जोड़कर, जे आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप ये मेरा वीडियो पूरे भारतवर्ष में सर्कुलेट करवा दें, क्योंकि मुझे फेमस होना है, मुझे पूरे भारतवर्ष के लोग जाने और जानकर मुझे कॉल करे या मुझसे संपर्क करे तो मैं अपनी समस्या बता सकूंगा। तो मैंने उस लड़की को थैंक यू, बहुत सारी धन्यवाद भी दिया मुझे वायरल करवाने के लिए, और वो वीडियो वायरल भी हुई थी। ये मैं जब दिल्ली में ट्रैवल कर रहा था तो कुछ लोगों को मैंने देखा जो मुझे इस तरह से देखने का वजह क्या है, तो वही वजह होगी, मेरा वीडियो वायरल किया गया है। उस समय मेरा दाढ़ी बहुत बड़ा बड़ा था, तो अभी वो लोग मुझे नहीं पहचान पाते। उस समय मेरा दाढ़ी बड़ा था, तो वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। तो कुछ दिनों के बाद सोशल मीडिया पर जब वो वीडियो वायरल हो गया था तो दिल्ली की कमिश्नर साहब ने मुझे फ़ोन किया था। उस समय मैं एम्स के डॉक्टर के पास गया था दिखाने के लिए। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, तो मैं ठीक तरह से कमिश्नर साहब से बोल नहीं पाया, बात नहीं कर पाया। जो कहे कमिश्नर साहब ने उनका बात सुना। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि तुम अच्छे घर के लड़के हो, मैंने इंक्वायरी किया है, तो तुम्हारा इस तरह से सोशल मीडिया पर ये चीज़ वायरल हुआ है, तो इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। तो मुझे कहा गया तुम अच्छे घर को, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, जो लड़की ने ये वायरल किया उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो मुझे कहा जा रहा था तुम व्हाट्सएप कॉल कर रहा हूँ, मुझे सॉरी कहने के लिए कह रहे थे कमिश्नर साहब। तो मैं जो अगर वो व्हाट्सएप कॉल रिसीव कर उसमें अगर अपना सॉरी कह देता तो वो जो मैं यहाँ पर दिल्ली में जो कर रहा हूँ तो उस मैटर को इशू बनाकर मुझे कहा जाता मैं इस तरह से जो कर रहा हूँ उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, और उस वीडियो को फिर दिल्ली में सर्कुलेट करवा दिया जाता, तो मेरा मैटर को कोई सुनने वाला नहीं होता। तब ये दिल्ली पुलिस का काम है, तो कॉलर का कॉल आना, उसको कहना, सब ये दिल्ली पुलिस का काम है। ये दिल्ली पुलिस के द्वारा ही टोटल अरेंजमेंट किया गया है मुझे किसी तरह से बदनाम कर मेरे मकसद में कामयाब नहीं होने के लिए। और ये नरेंद्र मोदी के सिवा कोई नहीं कर सकता। अब इसमें मुस्लिम समाज इन्वॉल्व है, टीएमसी के नेता इन्वॉल्व है, मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो गई है, प्रधानमंत्री इन्वॉल्व है, दिल्ली के पुलिस इन्वॉल्व है, दिल्ली के कुछ डॉक्टर इन्वॉल्व है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व है। अब मुझे तो लगातार मारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मार तो पा नहीं रहे, और मुझे सिर्फ रोका जा रहा है, हर जगह पर रोका जा रहा है। अब देखते हैं क्या कर पाता हूँ मैं। ये रहा मेरा सेक्सुअल लाइफ की कहानी। और भी कुछ बात है जो मैं समय आएगा तो बताऊँगा।
आप लोगों को जय श्री राम।